ओम शांति। आज दिनांक 18 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भाव। आज बाबा हम बच्चों को हर्षित चित्त, हर्षित मुख भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भाव। डिटेल में बाबा कहते, पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक, बाहर दूसरा नहीं होगा। अर्थात पवित्रता। पवित्रता सुख की जननी, शांति की जननी। बाबा कहते, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस, प्रॉस्पेरिटी है। तो पवित्रता वाली जो आत्माएं होती हैं, जिनके मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता होती है, अर्थात अंदर से भी एक, बाहर से भी वही, तो बाबा कहते वे आत्माएं सदा खुश रहती हैं, सदा खुशी के झूले में झूलती रहती हैं। कभी कम कभी ज़्यादा खुशी नहीं, सदा खुश। तो ऐसी आत्माएं जो पवित्रता को धारण करती हैं, सत्य बाप की सत्य संतानें बनती हैं, अर्थात ब्राह्मण बनती हैं। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है पवित्रता, और खुशी का आधार है संपूर्णता, संपन्नता। जब हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, हम सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते हैं, तो स्वतः और सहज हम खुश होते हैं। इसीलिए बाबा कहते, ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इसीलिए ब्राह्मण जीवन सदा खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, खुशियाँ बांटने का, प्रसन्नता बांटने का जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन में कभी भी खुशियाँ कम या ज़्यादा नहीं होती, सदा संपूर्ण खुशियों से जीवन भरपूर होता है। एक बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, जो पूरा संपूर्ण पवित्र बनकर मनसा वाचा की कर्मणा को धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनता है। वह इस सृष्टि के हर सीन को साक्षी होकर देखता है। अचल अडोल होकर देखने से ही सदा खुशी बनी रहती है। आगे बाबा कहते, वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। अर्थात दिखाने वाली खुशी ना होकर अंतर मन से भी खुश होंगी और बाहर से भी खुश होंगी। अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती रहेंगी, क्योंकि वे चाल चलन चेहरे सबसे पवित्रता की प्रत्यक्षता कराएंगी। दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ सर्व आत्माओं के प्रति समान होगी, पवित्र होगी। इसीलिए सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करेंगी और सदा खुशी के झूले में झूलती रहेंगी, क्योंकि ब्राह्मण जीवन मिलता है सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए। अर्थात किसी भी आत्मा को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और हम उसे उस चीज़ की प्राप्ति करा देते हैं, तो उस आत्मा को तो खुशी होती ही है,
उसकी दुआएं हमें प्राप्त होती ही हैं, पर हमें भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए बाबा कहते हर्षित चित्त हर्षित मुख वे आत्माएं हैं जो अंदर और बाहर से एक समान होती हैं, सदा सत्य बाप की सत संतानें बनकर रहती हैं, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण किए हुए होती हैं। स्लोगन में बाबा कहते संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है, अर्थात पवित्रता का बल ही हमें पूजनीय बनाता है। पवित्रता का बल ही हमें सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति कराता है। पवित्रता का बल ही हमें बाबा से मिलन कराता है। पवित्रता का बल ही हमें ब्राह्मण बनाता है। पवित्रता का बल ही हमें देवता बनाता है। तो इसलिए बाबा कहते संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न किया बाबा ने, गरीब बच्चों की किस सयानप अर्थात समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर अर्थात कोड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है, शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।